गुड इवनिंग। वॉइस आ रहा है मेरा? यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। सर लास्ट क्लास का नोट्स नहीं मिला था हम लोग को। आज आज दे देते हैं तुम लोग को नोट्स हम, ठीक है। आज तुम ओके। लोग को सेंड कर देंगे क्लास के बाद, है ना? ठीक है सर ओके। अच्छा, आज तुम लोग को पहले अपना स्क्रीन शेयर करते रुको। स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो बोलना। यस सर, शेयर हो रहा है। हो रहा है ना? चलो ठीक है। मेरा वॉइस भी आ रहा है क्लियर? यस सर। चलो देखो, आज हम लोग पहले कुछ कुछ हम तुमको कमांड बताएंगे जो लास्ट क्लास हम लोग किए थे ना। ठीक है, तो जैसे मेरा स्क्रीन नोटपैड दिख रहा है, ये नोटपैड में खुला हूँ। यस सर। हाँ देखो रवि, जैसे कि हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे आगे जाके, तो मान लो तुमको कोई टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सुनो। हम लोग थोड़ा सा आज एसक्यूएल कमांड पढ़ेंगे, एसक्यूएल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। हम क्या बताए थे, व्हाट इज एसक्यूएल, क्या बताए थे? एसक्यूएल इज ए ओरेकल यूटिलिटी। ठीक है, हम शॉर्ट में एक एक लाइन में लिख रहे हैं। ठीक है, एक ओरेकल का यूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी मतलब तुम उसको यूज कर सकते हो डेटाबेस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एसक्यूएल इज ओरेकल यूटिलिटी टू मेंटेन आवर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। ठीक है, ये शॉर्ट लाइन में बोल सकते हो, छोटा छोटा डिफिनेशन। ठीक है, तो डेटाबेस को मेंटेन करने का मतलब क्या होगा? सपोज करो कि हम लोग का कोई कंपनी है। ठीक है, हम लोग एक नया टेबल बनाने के लिए बोला गया। ठीक है, टेबल का नाम सपोज करो बोल दिया कि डिपार्टमेंट नाम का। ठीक है, या इम्प्लॉय नाम का बोले एक टेबल बनाओ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे हम लोग टेबल? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, सिस्टम पे। तुम लोग पास अगर सिस्टम है तो तुम लोग को हम बता देंगे कौन सा सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर तुम लोग को इंस्टॉल करना होगा। और सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करोगे ना, और सॉफ्टवेयर को खोलोगे, तो ऐसे करके प्रॉम्प्ट आएगा, एसक्यूएल। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट में तुमको अपना कमांड लिखना है। तो सपोज करो हमको एक टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, लिखेंगे CREAT, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। सपोज करो कि तुमको ये बोल दिया गया है, ऐसे करके तुमको दे दिया है, टेबल नेम तुमको दे दिया गया है कि इम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है। टेबल नेम तुम्हारा इम्प्लॉय है, उसका कॉलम्स जो तुम्हारा है, कॉलम वन, पहला कॉलम होना चाहिए तुम्हारा ई नेम, इम्प्लॉय का नेम। कॉलम टू, ठीक है, यहीं पर हम लिख देते हैं, पहला कॉलम होना चाहिए ई नेम, दूसरा होना चाहिए एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसका लिख दिए DEPT, डिपार्टमेंट। ठीक है, उसका सपोज को दे दिए, सैलरी के लिए हम सैल लिए, है ना, और डिपार्टमेंट सैलरी एड्रेस ले लिए, है ना। ये चार ही कॉलम सपोज को हम बना रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और कौन सा डिपार्टमेंट का है, ठीक है, सैलरी कितना है, और यहाँ लिख रहे हैं सैलरी की जगह पे ले लेते हैं एज। हाँ, एज ले लेते हैं। ठीक है, ये हम मान लो हम, ठीक है, एक हमको टेबल बनाना है एम्प्लॉय नाम का, और उस एम्प्लॉय में ये पांच कॉलम देना है। ठीक है,
अगर कुछ डाउट होगा तो बीच में हमसे पूछोगे, कोई वर्ड अगर लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये वर्ड का क्या मतलब है, तो हमको बीच में इंटरप्ट करोगे, ठीक है। तो हमको एक टेबल बनाना है एम्प्लॉय नाम का, और ये 5 कॉलम उसमें हम लोग को देना है, ठीक है। तो अब हम टेबल कैसे बनाएंगे, इस तरह लिखेंगे, क्रिएट टेबल EMPLOY एम्प्लॉय, ठीक है। अब फिर हम इंटर करेंगे ऐसे करके, अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहला कॉलम नेम क्या देने बोल रहा है, ई नेम, तो हम लिखेंगे यहाँ ई नेम, और उसको बगल में देंगे उसका डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप समझते हो ना तुम लोग? यस सर, वो किस टाइप का डाटा अपने अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे यूज अल्फाबेट, करेगा, वेरी गुड, हाँ नंबर। सही सही बोल रहे हो। तो ई नेम है तो नाम है, तो हम ले लेते हैं वेर 2। ये तुम्हारे लिए एक नया वर्ड आया, ये तुम लोग के लिए एक नया वर्ड आया। देखो देखो रवि, तुम जैसे प्रोग्रामिंग में पढ़े थे ना, इंट फ्लोट ये सब जो डेटा टाइप यूज करते थे, अभी ओरेकल में जो डेटा टाइप होता है तो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि तुमको कोई नाम स्टोर करना है, ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते थे, कैरेक्टर लेते थे, स्ट्रिंग लेते थे, याद है? तो यस। उसी तरह ओरेकल में डेटा टाइप अगर कोई नाम स्टोर करना है तो हम लोग लेंगे var2। ये नाम है, क्या नाम है, ये डेटा टाइप का नाम है var2। और साइज लिए 20, मतलब तुम 20 कैरेक्टर तक का नाम तुम ले सकता है। तुम इसको 30 कर दो, 40 कर दो, तुम्हारा मन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला कॉलम नेम ई नेम दे दिए। तो सर ये कैरेक्टर्स मतलब जैसे कितने वर्ड्स उसमें स्टेब्लिश करेंगे, या फिर कितने बिट्स का डाटा वो यूज करेंगे? वर्ड नहीं रवि, 20 कैरेक्टर्स लेगा। जैसे मेरा नाम अनिरुद्ध है तो ANIRUDS, 7 कैरेक्टर लिया वो, अच्छा ये सर। ऐसे। तो कोई ऐसा नाम मत दे दो जो 20 कैरेक्टर से भी अधिक हो जाए, तब वो एरर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट, DEPT, डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो नंबर में होगा तो उसका डेटा टाइप दे दिए हम NUMBR नंबर, और साइज इसका हम दे दिए 2, मतलब 2 डिजिट का होना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद हमको देना था एज, तो हम यहाँ लिखेंगे AGE एज, और उसका दे देंगे नंबर। ये सब क्या उसका डेटा टाइप दे रहा है, ये भी हम 2 डिजिट तक लेते हैं, 99 साल तक मैक्सिमम जा सकता है आदमी, ठीक है। यस सर। चलो, उसके बाद हम लेते हैं एड्रेस, ठीक है। इसका भी डेटा टाइप हम var देते हैं ना, var2। इसका साइज हम दे देते हैं 50, दे देते हैं, हो सकता है बड़ा एड्रेस हो कुछ। तो इस तरह से ना रवि हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लिख देते हैं क्रिएटिंग एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये लास्ट है, अब एक ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ सेमी कोलन दो। सेमी कोलन देके तुमको प्रेस करना है इंटर। और जैसे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ एक मैसेज आएगा, टेबल क्रिएटेड, ऐसे करके मैसेज आएगा। अगर ये मैसेज नहीं आया तो समझो टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, कुछ एरर आ जाएगा तुमको। और अगर ये मैसेज आया टेबल क्रिएटेड, मतलब टेबल तुम्हारा क्रिएट हो गया, किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इसमें जैसे पूछ रहे थे, ये जो कोड लिखे ई नेम var2, उसका दे दिए 20 हाँ कैरेक्टर्स, उसके बाद हाँ, जो कॉमा लगा है तो कॉमा सब में लगेगा या फिर उस सॉरी पर्टिकुलर? सॉरी सॉरी, कॉमा भूल गए, हाँ ठीक बोल रहे, वेरी गुड, हम कॉमा देना भूल गए, ठीक है। इस सब में कॉमा होगा, ये जितना है ना, इस सब जगह कॉमा होगा यहाँ पर। वेरी गुड रवि, तुम इतना ध्यान से देख रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब कॉमा छूट गया था मेरा। तो इस तरह से लास्ट में देखो ब्रैकेट क्लोज किया है, ये वाला, ये यस सर। ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। रीसा, तुमको समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई दिक्कत होगा पूछोगे, ठीक है। तो जैसे ही लिख के इंटर करेंगे तो मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड, मतलब टेबल मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। चलो, उसके बाद अब तुम्हारा टेबल तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई डेटा है क्या? डेटा तो नहीं। नहीं है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर एक कमांड, हम चेक करेंगे क्या ये टेबल में कोई डेटा है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉय, टेबल नेम क्या है, PLOY एम्प्लॉय, और देंगे सेमीकोलन। और जैसे लिख के इंटर मारेंगे ना हम, तो यहाँ पर जितना डेटा रहेगा पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी ब्लैंक है तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर ही अभी लिखा है नो रो सेलेक्टेड, अभी ऐसे आएगा, मतलब कि आपके टेबल में कोई डेटा नहीं है अगर खाली रहेगा तो। ठीक है, अगर उसमें डेटा हम भर देंगे तो जितना डेटा इंटर किया सब इसमें दिखा देगा। कोई दिक्कत? नो सर। और ये स्टार मतलब क्या हुआ, यहाँ स्टार का मतलब हो गया ऑल, लिख देते हैं, स्टार मीन्स ऑल कॉलम, स्टार मीन्स ऑल कॉलम। मतलब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी लिखे, मतलब स्टार मतलब जितना कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एज, एड्रेस, बोरा सब दिखा दो। ये ठीक सर है रवि? जैसे HTML में स्टार का मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर हो जाता है। हाँ, और यहाँ स्टार का मतलब होता ऑल, मतलब जितना कॉलम है एम्प्लॉय टेबल का सारा कॉलम आप दिखा दीजिए हम। आप सपोज करो हम तुमको बोले कि रवि हमको एम्प्लॉय नेम और उसका सैलरी खाली दिखाओ। अरे हम सैलरी यहाँ छोड़ दिए क्या? ओहो, यहाँ पर सैलरी छोड़ दिए, इसके बाद ये छोड़ दिए थे। ठीक है, सैलरी हम दे देते 5 डिजिट का दे देते। ठीक है, हाँ। अब हम तुमको बोले कि रवि हमको तुम एम्प्लॉय नेम और उसका सैलरी का लिस्ट निकाल के दो, ऐसे करके दो, सिर्फ 2 ही कॉलम। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम। तो एम्प्लॉय का नाम के लिए कॉलम नेम क्या है हमारा इसमें, रिसा बताएगी। रिसा, कॉलम नेम क्या है एम्प्लॉय नेम के लिए? यस सर। कॉलम नेम क्या है एम्प्लॉय नेम का, कॉलम नेम कौन सा क्या है इसमें? एम्प्लॉय नेम के लिए कौन सा कॉलम नेम क्या दिया हम लोग? कॉलम 1। हाँ, क्या है कॉलम नेम, क्या है एम्प्लॉय नेम के लिए रवि? क्या? रवि क्या कॉलम नेम है एम्प्लॉय नेम के लिए? ई नेम। ई नेम, हाँ वेरी गुड। ई ई नेम। नेम, ई नेम कॉलम दिए ना, नाम की नेम क्या कॉलम नेम दिए, ई नेम दिए है। ठीक है, चलो ई नेम। और क्या बोले, सैलरी, सैलरी के लिए क्या है रिसा कॉलम नेम? सर सैलरी के लिए सेल। सेल है, हाँ वेरी गुड। तो हम यहाँ दिए सेल। तो जो कॉलम नेम तुम लोग दे रहे हो वही नेम तुमको यहाँ लिखना, तभी वो तुम्हारा कमांड काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखे, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल है फ्रॉम। अभी देखो स्टार के जगह पे हम क्या दे दिए, हम स्टार के जगह पे दे दिए तुम्हारा ई नेम कॉमा सेल। सेल। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय नेम और सैलरी डिस्प्ले कर देगा फ्रॉम एम्प्लॉय। बस जैसे लिख के इंटर मारेंगे ना हम, तो तुम क्या करेगा, ई नेम और सेल तुम्हारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब सपोज करो हम तुमको बोले कि रवि एम्प्लॉय नेम और सैलरी हमको दो, अभी तो तुमको पूरा दे दिया। अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसा एम्प्लॉय का नाम और सैलरी दो जिसका 10,000 से ज्यादा पेमेंट है, ये बोल दिए कंडीशन। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या कॉलम बोला है, नाम और सैलरी, तो ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोले हम, जिसका 10,000 से ज्यादा सैलरी है उसका लिस्ट निकालने। तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर, वेयर क्लाउज होता है। ठीक है, वेयर सेल इज ग्रेटर देन 10,000, ये कंडीशन देके सेमीकोलन मारेंगे। तो ये जैसे लिखेंगे तो जिसका जिसका सैलरी 10,000 से अधिक है उसी का नाम और सैलरी प्रिंट होगा। आया पसंद में? यस सर। ठीक है रिसा, कोई डाउट? नो सर। तो ये इस तरह का क्यूरीज हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में।
अभी ये सब हम तुम लोगों को थोड़ा बहुत जस्ट इसलिए बता दिए क्योंकि हम लोग जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो टॉपिक के लिए ये सब का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग एसक्यूएल क्यूरीज लिखते हैं। ठीक है ना। चलो अभी हम तुमको कल जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं ना। तो कल जो टॉपिक कर रहे थे हम लोग, आज स्टार्ट होगा हम लोग का ये स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर। हम्म, ये विजिबल है ये। यस सर, हम लोग के पास अभी अभी थोड़ा देर पहले फोटो आया है इसका। तो आ गया ना, तो तब तो और अच्छा है फिर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो लास्ट सेशन हो गया था सेशन 1, ये नोट्स स्टार्ट हो रहा सेशन 2 का, है ना। चलो तो ये आज हम लोग ये जितना पॉइंट्स है ना तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे तुम लोग को, कोई सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले व्हाट इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ये नाम सुने ना क्लाइंट सर्वर, तुम लोग तो सब मोबाइल इंटरनेट से तो यूज करते ही हो। तो ये क्लाइंट का सर्वर वर्ड सुने रवि कभी, क्या होता है व्हाट इज क्लाइंट सर्वर। सर जैसा कि इसमें पढ़े थे, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, जो कि क्लाइंट को जो चाहिए होता है वो सर्वर प्रोवाइड करता है। हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे तो एक रेस्टोरेंट का दिया गया है, जैसे हम लोग का, जैसे हम कोई शॉप में गए, वहाँ हम लोग को मोबाइल करवाना है या फिर कुछ नया सामान खरीदना है। हम्म, नहीं हम रियल लाइफ एग्जांपल मांग रहे तुमसे। जैसे सपोज करो हम अपना सिस्टम खोले, हम यहाँ पर जाके लिखे www.google.com, ठीक है ना अपने सिस्टम पे। तो google.com लिखने से क्या होता है, गूगल का पेज आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो मेरा कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से हम टाइप किए हैं google.com, तो मेरा कंप्यूटर हो गया क्लाइंट। ठीक है, और सर्वर क्या हो गया, मान लो गूगल का सर्वर कहीं यूएस में कहीं पर है, तो वो क्या करेगा उस सर्वर से गूगल का जो पहला पेज है वो हमको भेज देगा, तो गूगल का पेज हमको दिखने लगता है। ठीक है, तो यस ये सर। हो गया क्लाइंट सर्वर। हम हो गए क्लाइंट और सर्वर किसी रिमोट लोकेशन पर है। रिमोट लोकेशन समझते हो। रिमोट लोकेशन सर, वो जो हमारे पास नहीं है लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ वेरी गुड, तो इसको हम लोग ये टेक्निकल टर्म में बात कर रहे हैं ना, क्लाइंट सर्वर रिमोट लोकेशन, ये सब टर्म यूज करना बहुत जरूरी है सब। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होता है क्लाइंट सर्वर, तुमको सिंपल लिखना है कि सर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर इज ए मॉडल यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क वेयर क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्ट टू कंप्लीट टास्क। किसी भी तरह का काम करने के लिए हम लोग क्लाइंट सर्वर यूज करते हैं। द क्लाइंट इनिशिएट रिक्वेस्ट फॉर सर्वर, जैसे हम लिखे www.google.com, तो क्लाइंट क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है सर्वर, है ना। द क्लाइंट इनिशिएट मतलब इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट फॉर सर्विस, एक तरह का सर्विस के लिए, हाँ भाई हमको तुम ये पेज निकाल के दो, हमको ये पेज निकाल के दो। ठीक है, एंड सर्वर प्रोसेसेस दिस रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू सर्विस। अब जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं हमको सर्वर वो पेज लाके दे देगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्लाइंट सर्वर, बस इससे अधिक कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ना ही किसी को कुछ बोलना है। क्लाइंट क्या करता है रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर क्या करता है जो रिक्वेस्ट करता है उसको लाकर दे देता है। यही होता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, दो लाइन में एकदम बस। एग्जाम्पल में दे दिया रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में हम लोग क्लाइंट, हम लोग बैठे खाने खाने के लिए, द क्लाइंट इन ए कस्टमर हु ऑर्डर फूड, हम लोग फूड के लिए ऑर्डर किए। और सर्वर क्या हो गया किचन, किचन से ही हम लोग खाना बन के आएगा ना, तो यस सर। सर्वर हो गया किचन। अब क्लाइंट हम लोग हो गए क्लाइंट, सर्वर हो गया किचन। मेनू क्या हो गया, द मेनू इज लाइक द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब तुमको क्या क्या चीज चाहिए, जैसे तुमको क्या क्या खाना है, नान खाना है, तुमको पनीर की सब्जी खाना है, तो मेनू हो गया तुम्हारा सर्विसेज, कि तुमको उस सर्वर से क्या क्या सर्विस चाहिए। ठीक है, और मेरा रिक्वेस्ट कौन लेके जाता है, वेटर, वेटर ना लेके जाता है। यस ठीक सर। है, तो द वेटर इज लाइक ए नेटवर्क। अब मेरा के रिक्वेस्ट सर्वर तक जा कैसे रहा है, नेटवर्क से ही जा रहा है ना। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो तुम google.com मारोगे तो पेज खुलेगा क्या, नहीं सर। नहीं खुलेगा। तो नेटवर्क हो गया मेरा यहाँ पर वेटर का काम करेगा।
वो मेरा रिक्वेस्ट लेके गया सर्वर के पास, वहां से पेज लाके हमको दे दिया। बस यही है सिंपल सर्वर, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। बस इससे तुम एकदम सिंपल में समझाए तुम लोग हम। बहुत लड़का लड़की क्लाइंट सर्वर में बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक से बोल ही नहीं पाता क्या है ये सब टर्म ना इतना जरूरी समझना। कल को तुम किसी भी कंपनी में जाओगे तो खाली क्लाइंट सर्वर यही सब भी बात ही करता है सब। इसीलिए तुम लोग को ये सब पॉइंट्स हम एकदम इजी लैंग्वेज में क्लियर कर रहे हैं हम, विथ एग्जाम्पल। ठीक है ऋषा, कोई दिक्कत? स्लाइड मूव कर रहे हैं हम। यस सर। चलो ठीक। अब जो हम तुमको समझाए ना उसी को डिटेल में हम दे दिए यहाँ पर। क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट सेंड्स रिक्वेस्ट, doesn't directly share resources, relies on the server. सर्वर क्या है, पावरफुल मशीन और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज और डेटा, स्टोर रिसोर्सेस लाइक फाइल्स, डेटाबेस, है ना, ऑलवेज रनिंग एंड वेटिंग फॉर ए क्लाइंट रिक्वेस्ट। ये सब तुम्हारा पॉइंट हम इसमें मेंशन कर दिए। ठीक है, इसको भी स्किप कर रहे हैं। अब देखो यहां है हाउ क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन हैपन, कैसे दोनों आपस में इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या है, क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन ए वेब पेज, किसी का वेब पेज तुमको ओपन करना है तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो। द रिक्वेस्ट ट्रेवल ओवर द नेटवर्क, वो पूरा नेटवर्क में से होते हुए रिक्वेस्ट जाएगा। सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट और उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, देखो फेच करके यहाँ यूज किया, फेचेस द पेजेस। फेच मतलब होता लेके आना, ठीक है। उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्ड बैक विद द रिजल्ट, वो गया सर्वर, फिर उस रिजल्ट को बैक हम लोग को दिया। क्लाइंट डिस्प्ले द रिजल्ट, उसके बाद जाके वो वेब पेज हम लोग को डिस्प्ले होता है। ये हो गया तुम्हारा उसका पूरा प्रोसेस। ये तुमको पूछेगा कि हाउ क्लाइंट सर्वर इंटरेक्ट, हाउ क्लाइंट सर्वर वर्क। ये 4 पॉइंट तुमको उसको बताना है कि कैसे क्लाइंट और सर्वर काम करता है। यस सर। ठीक है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक सेकंड होल्ड करना है ना, मेरा फोन एक सेकंड आ रहा है। हेलो। हाँ रवि, देखो ये जो स्लाइड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म जल्दी समझ में नहीं आता। जैसे सबसे पहले वेब सर्वर, नाम सुने हो? ये सर नाम तो सुने ही हैं। क्या होता है, ये टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखना, वेब सर्वर। ठीक है, अच्छा अच्छा लोगों को कंफ्यूजन है। देखो वेब सर्वर का सिंपल एग्जांपल समझो इस तरह से कि, एक सेकंड रुको। ठीक है, ये पेंट ब्रश दिख रहा है ना? यस सर। वेब सर्वर मतलब क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे मेरा सर्वर है। ठीक है, ठीक है, वेब सर्वर मतलब क्या, जैसे सपोज करो ये मेरा सर्वर है ना, ये सर्वर है। ये वेब सर्वर नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर एक क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लाइंट है और 3 क्लाइंट है। हम लोग सब आपस में नेटवर्क से कनेक्ट है हम लोग। ठीक है, ये सब हम लोग आपस में, यहाँ पर एक हमारा स्विच या राउटर है। ठीक है, उससे हम लोग सब आपस में यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट है। ये इससे कनेक्ट है हमारा, ये सर्वर है हमारा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सब जो डेटा लेना है सर्वर से ले रहे, दे रहे, ले रहे, दे रहे। ये हो गया तुम्हारी स्टैंड अलोन, ये वेब नहीं है ये। ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है,
वेब सर्वर क्या होता है हम लोग का? अब सपोज करो ये सर्वर मेरा कहीं रिमोट लोकेशन पर है, ठीक है, और हम लोग कहीं बैठे हुए हैं, हम मान लो यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए जमशेदपुर में, ठीक है, ये जीएसआर लोकेशन हो गया, ठीक है। तुम बैठे हो कहीं सपोज करो पुणे में, ठीक है, तुम पुणे में बैठे हो, एक जन बैठा हुआ बैंगलोर में, ठीक है, ये बैंगलोर में बैठा हुआ, ये बैठा हुआ चेन्नई में, ठीक है, ये चेन्नई में बैठा हुआ। अब ये जो सर्वर है, ये मेरा वेब सर्वर है, ये वेब, ये क्या सर्वर है? वेब सर्वर है ये मेरा। तो वेब सर्वर का मतलब क्या हुआ? वेब सर्वर का मतलब हुआ हम कहीं भी बैठे रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, मेरा हम भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, बैंगलोर वाला भी एक्सेस कर सकता है, जमशेदपुर वाला भी एक्सेस कर सकता है, पुणे वाला भी एक्सेस कर सकता है। आया बात समझ में? तो यस सर। ये सर्वर हुआ, ये हो गया वेब सर्वर, मतलब ये वेब में है, मतलब इंटरनेट में है ये सर्वर। बात समझे? तो यस इसी जिस को बोलते हैं, हाँ यही हो गया तुम्हारा वेब सर्वर। ऋषा इस पॉइंट पर ध्यान देना है ना, वेब सर्वर क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वेब सर्वर मतलब क्या हो गया कि हम कहीं भी बैठे रहे, हम अपना अपना लैपटॉप खोलेंगे, इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, हमको जो अपना वेब सर्वर से लेना है या देखना हम देख सकते हैं कहीं से भी बैठ। क्यों? क्योंकि मेरा सर्वर वेब में है बस समझे। अब पहला बात, दूसरा बात कि ये वेब सर्वर का एग्जाम्पल तुमसे कोई पूछेगा कि वेब सर्वर जैसे क्या क्या वेब सर्वर है, तो देखो ये है तुम्हारा एग्जाम्पल, देखो ये अपाचे लिखा हुआ ना, APACHE अपाचे, सर। ये वेब सर्वर का नाम है ये। मतलब अगर तुम किसी कंपनी में हो, तुमको बोला यार वेब सर्वर हम लोग को चाहिए, तो तुम ये अपाचे नाम का एक वेब सर्वर है, ये तुमको परचेस करना होगा, ठीक है। ये अपाचे सर्वर उसमें इंस्टॉल होता है, उसमें कॉन्फ़िगर होता है उस सर्वर में। जैसे सपोज करो ये मेरा सर्वर, सपोज करो ये किसी जगह पर है, ये किसी लोकेशन पर है, ठीक है ना, ये कहीं पर है, सपोज करो बैंगलोर कहीं पर मेरा सर्वर है। तो ये सर्वर को हम वेब सर्वर बनाएंगे कैसे? सबसे पहला बात तो ये है ना, वेब सर्वर बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, तो वेब सर्वर बनाने के लिए कुछ नहीं होता है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। तो ये अपाचे वर्ड बोले ना, ये अपाचे, इसका पूरा नाम है अपाचे टॉमकैट। तो ये लेके हमको इसमें इंस्टॉल कर देना है बस, ये इसमें अपाचे को इंस्टॉल कर देंगे, और जैसे ही इंस्टॉल की तो वो मेरा वेब सर्वर बन गया। क्लियर हुआ पॉइंट? उसी तरह तुम्हारा एक और एग्जांपल है अपाचे का, NGINX, ये भी तुम्हारा वेब सर्वर, तुम्हारा वेब सर्वर बनाने का सॉफ्टवेयर है सब, ठीक है। उसके बाद फाइल सर्वर, एक सर्वर होता है, जैसे तुम किसी कंपनी में काम करोगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल सर्वर, जैसे हम मान लो जिस कंपनी में है, तो हम लोग एक फाइल सर्वर बना के रखे हैं, किसी भी लोकेशन में सपोज करो है। अब वो सर्वर, फाइल सर्वर में क्या है ना, हम लोग अपना कुछ कुछ, जैसे मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, कुछ इंस्टॉल करना है, अब वो फाइल सर्वर में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर दिए। अब कोई भी लड़का बैंगलोर में बैठा है, पुणे में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो क्या करता है, फाइल सर्वर से उस सॉफ्टवेयर को लेता है और जिस सिस्टम में डालना डाल देता है, तो वो हो गया फाइल सर्वर। वो इसका, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, सब आपस में कनेक्ट होना चाहिए अपना एक दूसरा से। ये वेब सर्वर नहीं है कि तुम कहीं से, तुमको नेटवर्क में रहना होगा तुमको फाइल सर्वर के लिए, ठीक है, उसमें फाइल्स वगैरह स्टोर रहता है। एक है तुम्हारा डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर तुम समझ ही रहे हो, कोई भी जैसे कि SBI हो गया, SBI का डेटाबेस सर्वर कहीं पर होगा, हम लोग जाते हैं बैंक वगैरह में, कुछ भी हम लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं, भाई मेरा बताइए अकाउंट में कितना पैसा है, कुछ भी, तो क्या करता है, वहां से तुम्हारा अकाउंट नंबर मांगता है, जैसे ही इंटर करता है, अकाउंट नंबर डाल के जैसे इंटर बटन दबाता, पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। वो कहाँ से आता है? डेटाबेस सर्वर SBI का कहीं पर रखा हुआ है, वहीं से पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो ये सब टर्म समझो, व्हाट इज वेब सर्वर, व्हाट इज फाइल सर्वर, ठीक है। देखो फाइल सर्वर में क्या लिखा है, स्टोर एंड शेयर फाइल अक्रॉस द नेटवर्क। फाइल सर्वर मतलब हम लोग नेटवर्क में लोग रहेंगे तो ही होगा ये,
समझे बात को? जैसे मेरा कंप्यूटर जो बैंगलोर में बैठा है उसका कंप्यूटर किसी के थ्रू तो कनेक्ट होगा ना? हाँ एकदम होता है कनेक्ट। जैसे सपोज करो हम बैठे हुए हैं, जैसे तुम किसी कंपनी में जाओगे ना, तो उस कंपनी का अपना नेटवर्क होता है, तुमको उस नेटवर्क में आना होगा पहले। ठीक जैसे है। अब इंटरनेट उस कनेक्ट में पड़ता है। उसको इंट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। ये नाम सुने हो? यस सर। इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। ये दोनों में अंतर सुने हो? रीसा नहीं यस सर। समझते। रीसा पता है इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है? यस सर। रीसा इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर पता है? सर इंटरनेट मतलब किसी दो अलग अलग चीजों का कनेक्शन, और इंटरनेट मतलब सेम में होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट जो तुम यूज कर रही हो, ठीक है। यस। इंट्रानेट होता है मतलब किसी, जैसे कि मान लो टाटा स्टील के अंदर में जो मतलब सब लोग मेल यूज कर रहे हैं। सपोज तो टाटा स्टील प्लांट में करीब 50,000 मतलब 10,000 एम्प्लॉय है। तो वो लोग 10,000 एम्प्लॉय आपस में मेल कर ना सब एक दूसरे को, हाँ। तो उसका अपना अलग नेटवर्क है। ठीक है, ओके। तो वो किसी कंपनी का जो पर्सनल नेटवर्क होता है ना, उसको इंट्रानेट बोलते हैं हम लोग। ओके। और इंटरनेट हो गया मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड, कोई कहीं से भी कनेक्ट हो जाएगा। समझी? अभी तुम सोचो टाटा स्टील का अपना अपना इंटरनेट है। हम थोड़ी अपना मेल कर सकते हैं टाटा स्टील का आदमी को, जिसका मेल आईडी हम नहीं कर सकते उसको मेल, क्योंकि उसका अपना पर्सनल नेटवर्क है उसका, जिसको बोला जाता है इंट्रानेट। ये तुम किसी कंपनी में कल को जाओगी ना, तब तुमको इसका टर्म सुनने मिलेगा तुमको। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है रवि, मेल सर्वर नाम सुने हो? नहीं सर, मेल सर्वर का नहीं सुना। देखो जैसे हम अपनी कंपनी में आउटलुक यूज करते हैं, ठीक है ना। आउटलुक, आउटलुक मेल होता है, हम यूज करते हैं। जीमेल उमेल तो नहीं ना चलता कंपनी में, कंपनी में आउटलुक चलता है। ठीक है ना। तो आउटलुक जो होता है, देखो मेरा यहाँ नीचे खुला हुआ है अच्छा। ठीक है, ये सब तुम लोग कभी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। आउटलुक नाम याद रखना। ठीक है, आउटलुक, है ना। ये आउटलुक मेल होता है हर कंपनी में। और ये आउटलुक जो मेल होता है, मान लो 10,000 एम्प्लॉय है, अब सबका मेल, सबका डेटा, ये सब कहाँ स्टोर है? उसको बोला जाता है मेल सर्वर, है ना। अब मेल सर्वर भी कहीं ना कहीं बना के रखा हुआ रहता है। ठीक है, देखो क्या लिखा, मेल सर्वर मैनेजेस ईमेल सेंडिंग रिसीविंग, ये सब चीज। ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का मेल, सपोज करो मेरा मेल आईडी में सपोज करो 50,000 मेल पड़ा हुआ है, तो मेल क्या मेरा सिस्टम में है? सिस्टम में तो नहीं है, वो कहाँ पर है? वो मेल सर्वर में है वो। तो तुम सोचो एक कंपनी जो बनता है, जैसे सपोज करो टाटा स्टील, तो तुमको पता है टाटा स्टील में वेब सर्वर अलग है, फाइल सर्वर अलग है, डेटाबेस सर्वर अलग है, मेल सर्वर अलग है, एप्लीकेशन सर्वर अलग है। एप्लीकेशन सर्वर मतलब जो कंपनी अपना कुछ कुछ एप्लीकेशन यूज करती है कुछ कुछ काम करने के लिए, ये सारा सर्वर ना किसी कंपनी में होता है, ये सारा सर्वर। तो एटलीस्ट तुम लोग को ना ये सब जो टर्म है ना, ये सब तुम लोग को समझना बहुत जरूरी है। सर तो ठीक है, मेल सर्वर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेल सर्वर है, उसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा मेल किसने किसको भेजा है। नहीं तुम सर्वर को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। नहीं मतलब जैसे सपोज, उसमें मेल हाँ, वगैरह इधर ट्रांजैक्शन हुआ मेल का, हम्म, वो देख सकते हैं उसमें। हाँ सपोज करो हम दोनों एक ही कंपनी में, सपोज करो तुम हमको मेल कर रहे हो, हम तुमको मेल कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग बहुत साल से एक ही कंपनी, मान लो हम 4 महीना पुराना मेल हम तुम्हारा खोजना चाहे तो हमको तो मिल जाता है। सेंट आइटम में सब दिखता है ना सारा चीज। तो इतना चीज मेरे कंप्यूटर में स्टोर नहीं है, वो सर्वर में है वो। यस सर। समझा, सब सर्वर से लेना देना हो रहा है।
क्योंकि केवल हम लोग 2 ही एम्प्लॉय नहीं ना है, 50,000 एम्प्लॉय सपोज करो, और सब लोग वो मेल आउटलुक यूज कर रहा है, तो वो आउटलुक का एक सर्वर होगा, और हम लोग खाली उसका एक क्लाइंट इंस्टॉल करके रखे रहते हैं अपने सिस्टम पे, ना समझे? तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब तुम किसी कंपनी में जाओगे तो तुमको धीरे धीरे से टर्म समझ में आएगा तुम लोग। हमको भी पहले जब तक जॉब में नहीं आया था ना, ये सब समझ ही में नहीं आता था कुछ हमको, अब जॉब में आने के बाद सारा पॉइंट्स क्लियर होना शुरू हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ये सब कुछ एग्जांपल ले लो। निशा एक बार इसको रीड करो तो जरा तुम। बोर्ड मार्क्स. You type www.amazon.in in your browser, the client. Your browser sends an HTTP request to Amazon's web server. Amazon web server receives the request. It finds the homepage file index.html or index.jsp or process dynamic code like a product search. It sends back the page content, HTML, CSS, images, etc. Your browser receives the response and displays the Amazon homepage. वेरी गुड, ठीक है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है रवि, देखो ये सिंपल वेब सर्वर का एग्जांपल दिए हम। ठीक है, सपोज करो हम लोग को amazon.com खोलना है। ठीक है, यू टाइप www.amazon.in इन योर ब्राउजर, ब्राउजर मेरा क्लाइंट हो गया। ठीक है, योर ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट। देखो ये जो वर्ड है ना HTTP, इसको बोलता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP रिक्वेस्ट जाता है यहाँ पे, ठीक है, सर्वर के पास। ये रिक्वेस्ट ना HTTP के फॉर्म में ही जा सकता है, और कोई दूसरा फॉर्म में नहीं जा सकता है। तो जो भी रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से भेजते हैं ना, उस रिक्वेस्ट को बोला जाता है HTTP रिक्वेस्ट। ये टेक्निकल वर्ड है, ऐसा वर्ड तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है, Amazon वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट। अब Amazon वेब सर्वर जो हम जो HTTP रिक्वेस्ट उसको रिसीव करेगा, उसके बाद हम जो मांगे है उसको खोजेगा। ठीक है, अब खोजने के बाद वो हमको इट सेंड बैक द पेज कंटेंट, वो HTML के फॉर्म में हमको भेज देगा, या CSS के फॉर्म में हमको वो वापस बैक भेज देगा हमको। ये HTML CSS ये तुम पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है, चलो उसके बाद यहां से नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है ना। चलो उसके बाद तुम्हारा सिलेबस में एक पॉइंट है, व्हाट इज कोड्स लॉ ऑफ DBMS। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए तुम लोग को दे रहे हैं। ठीक है, कोड्स, एक सेकंड रुकना। हेलो। ठीक है, तो ये है हम लोग का कोड्स लॉ ऑफ DBMS। ठीक है, देखो DBMS, आवाज आ रहा है ना रवि? यस सर।
इसमें कोर्ट्स लॉ ऑफ डीबीएमएस मतलब ये एक लॉ बनाया गया था, करीब 12 लॉ बनाया गया था। ठीक है, तो 12 लॉ इसलिए बनाया गया था कि हम तुम लोग को जैसे लास्ट क्लास हम बताए थे कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या अंतर है, याद है? ठीक है, तो ये डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में जो हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, तो ये डीबीएमएस को आरडीबीएमएस बनाने के लिए, मतलब कोई मेरा सॉफ्टवेयर आरडीबीएमएस कैसे बनेगा उसके लिए 12 रूल बनाया गया, समझे? ये 12 रूल जो फॉलो करेगा वही सॉफ्टवेयर तुम्हारा डीबीएमएस से आरडीबीएमएस बन पाएगा। नहीं तो अगर ये 12 में तुम एक भी फॉलो नहीं करेगा तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर आरडीबीएमएस नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल डीबीएमएस कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो, अब ये 12 लॉ क्या है भाई जिसके कारण हम किसी सॉफ्टवेयर को आरडीबीएमएस बोल सकते हैं? तुम सोचो, ये 12 लॉ मतलब रेट में बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब एक सिंपल अगर तुम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अगर तुम 20,000 30,000 40,000 में ले रहे हो, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर सीधा तुम्हारा 5 लाख 10 लाख रुपए चल जाता है एक एक लाइसेंस का, सोचो। ठीक है, तो ये तुमको पढ़ना है कि भाई ऐसा लॉ क्या है। अच्छा, इसके बाद का नोट्स हम नहीं भेजे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा ठीक है, इसके बाद का नोट्स हम व्हाट्सएप पे नहीं दिए हम। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, फिर ये जो हमारा अभी पढ़ रहे थे ना, ये नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर देंगे। अभी जो हम लोग इधर कर रहे थे इसको थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा तो हम लोग आज। ये दिख रहा था ना हम लोग को एसक्यूएल क्यूरी कैसे लिखते हैं? देखो रवि, ये जो हम लोग कमांड लिख रहे थे ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ये नोट तुम लोग को अभी हम सेंड कर देंगे, है ना? इसको ये तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना है सब, ये सब इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी सपोज करो तुमको ये कंडीशन दिया था कि जिसका 10,000 से अधिक सैलरी है उसका तुमको एम्प्लॉय नेम सैलरी बोला कि प्रिंट करने के लिए, तो तुम लिख दिया सेलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी सपोज करो तुम लोग को बोला जाए कि हमारे टेबल में, ठीक है, जैसे कि, हाँ जैसे कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर ई नेम इन। लाइक ऑपरेटर लाइक ए डबल कोट्स में ए एस्ट्रिक। हाँ, इसका मतलब समझ रहे हो? ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट, इसमें हम लोग बोल रहे हैं लाइक ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लाइक। लाइक एक ऑपरेटर होता है, ठीक है ना? लाइक क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का यूज क्या होता है? जैसे तुमको बोला गया कि भाई वो सारा एम्प्लॉय का लिस्ट निकालो जिसका नाम ए से शुरू होता है, ठीक है? तो तुमको क्या लिखना होगा? तुमको लिखना होगा ए ई नेम लाइक, मतलब पहले तो ई नेम कॉलम होना चाहिए, लाइक ऑपरेटर लगा के तुमको ए देना है और उसका परसेंट का सिंबल दे देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कैरेक्टर ए हो और उसके बाद कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं। आया बस, इसका लॉजिक समझ में आया? यस सर। यानी पहला कैरेक्टर खाली ए होना चाहिए। ये सब ना क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में कि मान लो लाइक, ये पूछता है कि व्हाट इज लाइक ऑपरेटर, ऐसे पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है, व्हाट इज लाइक ऑपरेटर इन लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल,
ऐसे करके क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो तुमको बोलना होगा, ठीक है, कि सर अगर आपको चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल दे दो, आप चाहते हैं कि वो सारा एम्प्लॉय का नाम लिख के दे जिसका जिसका नाम ए से शुरू होता है, तो सर इस केस में हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। आया बस समझ में? ठीक है। अब जैसे सपोज करो तुमको बोल दिया कि वो सारा नाम डिस्प्ले करो जिसका लास्ट कैरेक्टर लास्ट में तुम्हारा आता है, तुम जैसे कि नाम यहाँ ले लेते हैं हम लोग राहुल, है ना, रवि, ऐसे करके हम बोल दिए जिसका लास्ट में एल आता है वो सारा नाम दिखाओ, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, डबल कोट्स में पहले क्या देंगे? पहले देंगे परसेंट और लास्ट में देंगे एल, डबल कोट्स बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू में कुछ भी लेटर हो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? एल। ठीक है रवि, यस ये भी बहुत इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर मान लो एक क्वेश्चन दे दिया तुमको कि ऐसा नाम प्रिंट करो जिसका थर्ड लेटर में वी आता हो, थर्ड कैरेक्टर में वी आ रहा हो, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 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 ई नेम लाइक, डबल कोट में क्या बोला? थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर तुमको पार्टिकुलर थर्ड लेटर बोल रहा है, तो तुमको दो बार अंडरस्कोर देना होगा, ऐसे कर दो बार अंडरस्कोर दिए हैं हम, अंडरस्कोर समझते हो ना? यस सर हाँ, दो बार अंडरस्कोर, थर्ड लेटर में हम डाल दिए वी, फिर यहाँ दे दिए एस्ट्रिक परसेंट और डबल कोट्स बंद। इसका मतलब क्या हुआ? पहला और दूसरा लेटर क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड लेटर वी होना चाहिए। आया बस समझ में? ये सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो पहला और दूसरा लेटर क्या है हमको मतलब नहीं है, थर्ड लेटर मेरा वी होना चाहिए, अब वी के बाद क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं। ऋषभ समझ में आ रहा है? नहीं सर, मेरे को ये समझ में नहीं आया। कौन सा? ये तीनों समझ में नहीं आया? हाँ, ये जो आप लिख रहे हो ना, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक ए हम्म, परसेंट, हम्म। इसमें फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर किसको डिनोट कर रहे हैं? अ, ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड वाला बोल रही है कि पहला वाला बोल रही है? मैं तीनों का पूछ रही हूँ। तुम तीनों का पूछ रही हो? अच्छा, एक सेकंड बता रहे हो तो। देखो जैसे सपोज करो यहाँ पर हम लोग का कुछ नाम है, ठीक है, ANIRUDH अनिरुद्ध, ANIL अनिल, ठीक है, ऐसे करके नाम है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ऐसा, तुमको अगर बोला ये ए परसेंट जो है ना, ए परसेंट, ये इसका मतलब है कि पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए। अब परसेंट सिंबल मतलब कि कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, समझे? यानी पहला लेटर ए होना चाहिए। आया समझ में? यस सर। अब जैसे बोल दिया दूसरा में क्या है, देखो लास्ट लेटर एल दिया है और शुरू में परसेंट है, मतलब शुरू में कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट लेटर एल होना चाहिए। जैसे राहुल, देखो राहुल का सबसे लास्ट में एल है ना, यस सर। हाँ, तो ये राहुल प्रिंट हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि शुरू का लेटर से उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट लेटर एल होना चाहिए बस। अभी क्लियर हो रहा है? यस सर। और थर्ड वाला क्या है?
थर्ड वाला बोल रहा है कि थर्ड कैरेक्टर, उस नाम का थर्ड कैरेक्टर वी होना चाहिए। सर तो इसमें थर्ड कैरेक्टर कैसे आप बोल रहे हो? देखो ना, थर्ड कैरेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो देखो, थर्ड कैरेक्टर बोल रहा है मतलब फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, दो बार अच्छा, अंडरस्कोर, दो बार ओके, अंडरस्कोर दिए, समझ गई सर। दो बार अंडरस्कोर दिए, मतलब पहला अंडरस्कोर में क्या लेटर है हमको मतलब नहीं है, दूसरा अंडरस्कोर दूसरा लेटर से मतलब नहीं है, लेकिन तीसरा लेटर तुम्हारा वी होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। इस ये लाइक ऑपरेटर में ना बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसका लिस्ट तुम लोग को हम देंगे, तुम लोग उसको सॉल्व करना खुद से। ठीक है, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में। ठीक है, ये पूछा जाता है लाइक ऑपरेटर। और जैसे इसमें था, देखो ये जो लिखे अभी हम, सेलेक्ट नेम सेल एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू राहुल कॉमा रवि, इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? सर वो बोल रहा है कि ई नेम एक एम्प्लॉय का फाइल है जिसमें डाटा बना हुआ है, कॉलम है, ई नेम, नेम एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और एड्रेस है, हम्म जिसमें ई नेम जिसका नाम है राहुल और रवि उसको खोजना है। नहीं, इसमें बोल रहा है कि आप डिस्प्ले कीजिए, क्या डिस्प्ले कीजिए? एम्प्लॉय का नाम, उसका सैलरी और उसका एड्रेस। तो नाम सैलरी एड्रेस किसका डिस्प्ले कीजिए? मान लो यहाँ पर हम सिर्फ राहुल दे दिए बस। ठीक है, तो बोल रहा है कि सपोज करो यहाँ से हम नेम हटा दिए, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि सैलरी और, सिर्फ सैलरी और एड्रेस बोल रहे प्रिंट करना। किसका? जिसका नाम राहुल है। तो क्या करें, राहुल का सैलरी और एड्रेस प्रिंट कर देगा। यस सर। ठीक है ना? लेकिन हमको बोल दिए भाई हमको राहुल के साथ रवि का भी चाहिए, दोनों सैलरी और एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, कॉमा देके यहाँ रवि लिख दे ऐसे। एक नाम के लिए तो चल गया, एक नाम के लिए तो तुम दे दिया इक्वल टू राहुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो नाम देना रहेगा तो क्या करें, कॉमा देके करेंगे यहाँ पर, ऐसे करके? ऐसे नहीं करेंगे, याद रखना, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग एक ऑपरेटर यूज करेंगे, इन, आई एन इन। ठीक है, इन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वेयर इन ए मीन, अब ब्रैकेट में रहेगा तुम्हारा राहुल कॉमा रवि, ऐसे कर, ऐसे। अब इसके ब्रैकेट में तुमको जितना नाम देना दे दो तुम, लेकिन ये जो इन है ना, ये इन, इसको बोला जाता है इन ऑपरेटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। व्हाट इज इन ऑपरेटर? व्हाट इज इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल? ऐसे पूछता है, क्या होता है इन ऑपरेटर, व्हाट इज इन ऑपरेटर। फिर तुमको एग्जांपल दे, सुनो रवि, इसका कोई डेफिनेशन नहीं देना तुमको इंटरव्यू में, तुमको ये सब का डायरेक्ट एक एग्जांपल दे देना है। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं बोलना है, बस तुमको जस्ट एक एग्जांपल दे देना है। क्या बोल रहे हो? बेसिकली वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इन ऑपरेटर का हाँ, काम क्या है। क्योंकि देखो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, मेरा इंटरव्यू सबसे पहले इसी में हुआ था, डेटाबेस पर। बात समझे? और डेटाबेस पे ना हमको ऐसे क्यूरी लिखने के लिए दिया था हमको,
मतलब हमको लैपटॉप पे नहीं दिया था, एक प्लेन पेपर दे दिया था। वो मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था। ठीक है, पहले तो कुछ थ्योरी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, ये सब कुछ कुछ पूछा। जब देखा कि हम जवाब दे रहे हैं तो क्या किया ना, सोचा और थोड़ा डिटेल में पूछते हैं, तो फिर हमको ना एक पेन और पेपर दिया। ठीक है, पेन और पेपर देके ना इसी तरह के कंडीशन दे दिया कि एक काम करो, तुम एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, उसमें सबका नाम निकाल के दिखाओ जिसका लेटर ए से शुरू होता है, कैसे तुम लिखेगा। अब पेपर और पेन सामने बढ़ा दिया। तो ये जो हम कमांड लिख रहे हैं ना, सेलेक्ट ईने, ये सब जो हम लिख रहे हैं ना अपने से, ये तुम लोग को भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, यस। हम तुम लोग को सिंपल इतने ही बोलेंगे, तो वो पढ़ने का ना रवि बहुत सारा टॉपिक है डीबीए में से, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट हम जितना चीज बता दे रहे ना, उतना चीज जरूर पढ़ लेना। यस सर। ठीक है, वो क्या होगा ना, तुमको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मतलब ये डीबीए में तो शुक्र मनाओ कि जैसे कि जेआरटीएस तुम लोग को इतना पेपर इतना अच्छा से पढ़वा रहा है। तुम कॉलेज में जाओ, कॉलेज में तो कुछ पढ़ाई नहीं होता है। कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाओ, यहाँ एटलीस्ट तुम लोग को हम ओरेकल पढ़ा रहे हैं इतना बढ़िया से, इसको ना बढ़िया से पढ़ लो और सीख लो। ठीक है, यस सर। तो ये सब कुछ कुछ तुम लोग को ये कैसे, यही चैट में हम डाल दे रहे हैं ना, जो आज तुम लोग को लिख के दिए यहाँ पर हम। ठीक। सर और एक चीज पूछना था कि ये क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? ओरेकल ये एसक्यूएल नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, तुम कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है ये। समझे रवि, ये केस सेंसिटिव नहीं है ये। यस सर। ठीक है, तो इसमें तुम स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब काम करता है। तो ये जो तुम लोग को हम ये करवाए ना आज, ये जस्ट तुम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज लिखते कैसे हम। ये तुम लोग को दिमाग में एक आइडिया आ गया तुम लोग का। समझे। अभी नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हारे पास तो रवि लैपटॉप है ना, यस सर, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप जो भी है, तुम ना ओरेकल उसमें इंस्टॉल कर लेना। अगर नहीं समझ आएगा हम बता देंगे कौन सा इंस्टॉल करना है, ये प्रैक्टिस करने के लिए। हम सर क्या जैसे, करेंगे ना, तुम, हाँ बोलो। और सर जैसे ओरेकल, मेरा तो विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 में ये कैपेबल है? कोई दिक्कत नहीं, विंडोज 7 विंडोज 10 सब पे काम करेगा। नहीं, क्योंकि जैसे वीएस कोड मेरा कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए हाँ गिटहब में वीएस कोड, हाँ अकाउंट। वीएस कोड का थोड़ा दिक्कत है, हाँ वो विंडोज 7 में शायद नहीं करता है। तो उसके लिए तो हमको फिर गिटहब में तो तुम विंडोज 10 क्यों नहीं डाल ले रहे हो। सर वो तो फिर प्रोसेसर चेंज करना होगा ना? कौन तुम बोले प्रोसेसर चेंज कर, कौन सा प्रोसेसर है। अभी तो i3 जैसे है क्या। नहीं, वो तो और भी पुराना है, ये तो और भी पुराना है, उससे भी पुराना है। अच्छा अच्छा, वो कोर टू ड्यू या ड्यूल कोर होगा कुछ तुम्हारा। हाँ। उससे पहले i3 से पहले कोर टू ड्यू आता था या ड्यूल कोर आता था, यही दो में से कोई आता था। हाँ, समझा। अच्छा हाँ नहीं ना, ठीक है, तुम उतना परेशान मत हो, अभी सिस्टम उस्टम लेने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा इसी में काम हो जाएगा, हम बता देंगे तुम क्या सॉफ्टवेयर डालना है। समझा, अभी सिस्टम उस्टम लेने का जरूरत नहीं है। हाँ कोई हालांकि अच्छा जॉब। उसके लिए तो ऑनलाइन गिटहब पे वेबसाइट पे बना लिया, तो उससे में वीएस कोड रन करता है, ऑनलाइन अच्छा चल। अच्छा, तुम ऑनलाइन कर ले रहे हो, चलो ये तो बहुत अच्छा है। चलो हम्म, इसका मतलब तुम पढ़ाई वढ़ाई करते हो रवि, ये सब तुम्हारा बात से समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तुम यानी गिटहब वगैरह नाम ले रहे हो, इसका मतलब तुम, इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर में बैठ के क्या। यस ठीक सर, है, वही रात में बहुत, जो टाइम मिलता है। नहीं नहीं बहुत अच्छा, वेरी गुड। लगे रहो लगे रहो, समझे, जैसे बीसीए कंप्लीट होगा उसके बाद कहीं अप्लाई कर लेना फटाक से ना, समझे, जॉब के लिए। ठीक यस है, सर। रीसा रीसा तुम ज्यादा नहीं कुछ कर पा रही हो लग रहा है ना, पढ़ाई वढ़ाई घर पे कि खाली जॉब कर रही हो। मेरे हेलो साथ रीसा, थोड़ी। यस सर, सुन रही हूँ। तुम कुछ पढ़ाई कर पा रही हो घर पे। सर नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो कैसे होगा, तुमको तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। सर एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा।
ठीक है। वजह से उतनी एनर्जेटिक मैं फील नहीं कर पाती हूँ कि मैं कंपनी से आने ओहो। के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपनी में छुट्टी कितना, एक दिन है कि 2 दिन है? एक दिन होता है, एक संडे। ही दिन, संडे हो केवल ना? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ने बोल रहे हैं हम, खाली बोल रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा ही दिन में पढ़ो, उससे अधिक हम नहीं बोल रहे हैं। यस ठीक मैम। है। शाम में जैसे ऑफिस आती फ्रेश वगैरह होके 1 घंटा 40 मिनट इतना रोज पढ़ोगी ना, तो भी तुम्हारा बहुत कवर हो जाएगा। यस भैया। ठीक है, तुम जिस कंपनी में हो ना, तो वही कंपनी में तुम अपना रिज्यूम अपडेट करना ना, बोला सर हमको ये सब चीज आता, देखना वहीं पर ये सब ऑप्शन मिल सकता है तुमको। ओके। ठीक है। ठीक है, चलो पढ़ाई करो, ये नोट्स तुम लोग को हम शेयर कर देंगे सब धीरे धीरे करके। ठीक है ना, एक ही बार में सब भेज देंगे तुम लोग को हम। ठीक है, यस। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं ना। ठीक है। हाँ गिरा लो, इस सीरीज शेयर। हाँ पॉल में ठीक है फिर, है ना।